बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी के मामले पर अमेरिका के बाद रूस ने भी हाथ उठा लिया है। रूस ने भारत का साथ देने से साफ इनकार कर दिया है। रूस के वजीर खारजा ने रूस के दौरे पर आए हुए भारतीय वजीर दफा राजनाथ सिंह से मुलाकात में कहा है कि मॉस्को का ख्याल है कि चीन और भारत के दरमियान सालसी की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ चीनी और भारतीय दोनों ममालिक में किसी को किसी की भी ज़रूरत नहीं है। और इन्होंने मजीद कहा रूस दोनों ममालिक को असला सप्लाई करने वाले बड़े ममालिक में शामिल है। दोस्तों, मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। टाइम ऑफ इंडिया जो भारत का बड़ा सरकारी अखबार है, इसने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस वक्त दौरा रूस के मौके पर भारतीय वजीर दफा राजनाथ सिंह रूस से S-400 मिसाइल की फराहमी का अमल जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा करेगा, जबकि इसके साथ लड़ाका तैयारों, टैंकों और मजीद दूसरी चीज़ों की जल्द फराहमी का मुतालबा भी किया जाएगा। असल में इस तमाम सूरत हाल में भारत ये सोच रहा था, बल्कि इसे पूरी उम्मीद थी। इनका झूठा मीडिया भी सारा दिन लगातार भारत और रूस की दोस्ती के गीत गा रहा था और लोगों को चीख चीख कर बता रहा था कि रूस भारत के साथ है, रूस ने अपनी दोस्ती का सबूत दे दिया है वगैरह। भारत ये सोच रहा था कि असला फराहमी के मुआहदे के बाइस रूस चीन से सरहदी कशीदगी में भारत की हमायत करेगा, लेकिन रूस के वजीर खारजा ने भारतीय वजीर खारजा को दिए गए पैगाम ने भारत की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। रशीयन हुकूमत ने वाज़िया तौर पर भारत की मदद करने से इनकार कर दिया है। भारत दर दर जाकर मिन्नतें कर रहा है कि हमारी मदद करो, हमें पाकिस्तान से बचाओ, हमें चाइना से बचा लिया जाए, हम चाइना से नहीं लड़ सकते। पहले ये कहते रहे कि अमेरिका और इसराइल हमारे साथ है, फिर कहा कि ऑस्ट्रेलिया हमारी मदद को पहुंच रहा है। फिर जब इन तीनों ममालिक ने जवाब दे दिया तो तब ये मॉस्को का जाकर दरवाज़ा खटखटाने लगे, लेकिन रूस ने भी इनको झंडी करवा दी। असल में दिल्ली में भारत के सियासी और दिफाई लीडरशिप के अजलास में फैसला हुआ था कि चीन के साथ मामलात को तय कर लिया जाए, क्योंकि भारत अभी ये जंग लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए इन तमाम मामलात को जल्द तय करना होगा, वरना भारतीय अवाम हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर देगी। क्योंकि इससे पहले चीन के साथ गलवान वादी में झड़पों में भारत के सिपाहियों की हलाकतों के बाद इन फौजियों के अहले खाना ने भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के नाम खत लिखा था, जिसमें इन्होंने कई सवाल उठाए थे। इस खत में इन्होंने सवाल उठाया था कि अगर चीन ने भारतीय हदूद में मुदाखलत नहीं की, जैसा कि मोदी ने अपने बयान में कहा था कि चीन भारतीय हदूद में नहीं घुसा है, तो फिर अगर चीन हमारी हदूद में नहीं घुसा और फिर हमारे कमांडर और ऑफिसर समेत कई फौजी हलाक और जख्मी कैसे हो गए। और इन्होंने मजीद कहा, क्या चीन ने फिर इसलिए हमला किया अपनी दिफा के लिए? लद्दाख के मामले पर फिर रोज़ाना एक नया क्यों शोशा उठा रहे हैं? क्या हमें कभी सच्चाई मालूम हो सकेगी? इसी तरह कई सवालात का मोदी हुकूमत और भारत के दफाई अदारों को सामना करना पड़ रहा है। अभी तो ऐसी खबरें भी ब्रेक हो रही हैं कि चीन ने रूस को वाज़िया तौर पर मना कर दिया है कि तुम भारत को कोई भी असला फरोख्त मत करना, भारत इस असले को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करेगा। इसके साथ जिपिंग ने अपनी फौज को जंग के लिए तैयार रहने के लिए भी कह दिया है। देखें, इस तमाम सूरत हाल में रशिया कभी भी इनको S-400 की अभी डिलीवरी नहीं करेगा, क्योंकि जैसा कि पाकिस्तान के चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, इसी तरह चाइना के रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और रशिया ने मजीद आगे से कहा है, हम कोरोना वायरस की वजह से आपको डिलीवरी नहीं दे सके और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको जल्द से जल्द डिलीवरी दे दें। इस तमाम सूरत हाल में इनको अभी डिलीवरी नहीं दी जाएगी। इनको 2021 में रशिया डिलीवरी देगा, इससे पहले रशिया कभी भी डिलीवरी नहीं देगा। दोस्तों, हकीकत न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।